नमस्कार, मेरा नाम सनित है और इस स्लाइड में हम अपने लर्निंग स्टाइल्स के बारे में समझेंगे कि हम किस टाइप के लर्नर्स हैं, हम किस तरीके से लर्निंग जल्दी सीखते हैं। सो इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस होंगे। स्लाइड में 10 क्वेश्चंस हैं और उसके 3 ऑप्शंस हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेन एंड पेपर अपने पास रखें, बिकॉज़ एक-एक करके हर स्लाइड में क्वेश्चंस होगा जो मैं आपको इंग्लिश में मेंशन होगा, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और उसके 3 ऑप्शंस होंगे ए, बी, सी। आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके आगे जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप वो ऑप्शन लिख लीजिएगा ए, बी या सी में से, और एट द एंड हमें समझ में आएगा कि हम किस टाइप के लर्नर हैं। इस क्वेश्चन के दौरान हमें ये भी समझ में आएगा कि लर्नर स्टाइल क्या होता है। काफ़ी कुछ इसमें भी क्लियर होगा और एंड में भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। हाउएवर अगर आपको पूरे डेप्थ में जानना है हर लर्निंग के स्टाइल में, उसके लिए एक अलग स्लाइड्स हैं, अलग वीडियोज़ हैं, वो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स को। सो आपका पहला क्वेश्चन है, जब आप मान लीजिए मारियो गेम खेल रहे हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी पुराना गेम है, हर इंसान ने खेला होगा इसको कभी ना कभी। सो ये गेम खेलते वक़्त जो मारियो है, वो जब उसे स्पीड पोस्ट चाहिए, तो जैसे आप देख रहे हो कि वो एक क्वेश्चन मार्क है जिसको वो टच करता है और उससे एक कॉइन आता है और उसे सेलेक्ट करता है, और ये सभी उससे हो नहीं रहा है जो भी इसे प्ले कर रहा है। सो मान लीजिए आप ऐसे ही कहीं किसी स्टेज पे अटकते हैं जहाँ पर आप वो उसे पार नहीं कर पाते, उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप उस वक़्त क्या करते हैं? क्या आप अगर आप इसी सिचुएशन में हैं तो आप क्या करते? आप पहला ऑप्शन कि क्या आप इसी की वीडियो देखते ऑनलाइन और चेक करते कि एग्ज़ैक्टली ये स्टेज कैसे क्लियर किया जाता है, ये स्पीड पोस्ट कैसे लिया जाता है? या बी ऑप्शन, आप किसी की हेल्प नहीं लेते, आप रेगुलर इसी को प्रैक्टिस करते रहते और खुद ही सोचते कि हाँ, मैं खुद ही कर लूँगा, बार-बार फ़ेल होता रहूँगा लेकिन खुद ही प्रैक्टिस करके मुझे आ जाएगा, मैं खुद ही निकाल लूँगा कैसे इसे स्पीड पोस्ट चेक करना है। सी ऑप्शन है कि आपको लगता है कि हाँ, मेरा कोई फ्रेंड है जिसने ये गेम खेला हुआ है, स्टेज कंप्लीट की हुई है, तो उसको ऑब्वियसली पता होगा, या किसी एक्सपर्ट होगा जिसको पता होगा। मैं उसी से पूछ लेता हूँ, वो मुझे डायरेक्टली बता देगा और मैं सीधा ये गेम चेक कर सकता हूँ या कंप्लीट कर सकता हूँ। सो ये 3 ऑप्शन है, आपको कॉपी में 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके आगे ऑप्शन ए, बी या सी में से जो आपको सूट करता है आप वो लिखिएगा। सो अगला क्वेश्चन है कि आप किसी एक नए शहर में पहुंचते हैं, मतलब आप पहली बार कोई शहर पहुंचे हैं, आप पहले कभी नहीं गए हैं वहाँ पर, और आपको कोई लोकल सुपरमार्केट ढूंढना है वहाँ पर, जैसे इजी डे या विशाल मेगा मार्ट हो जाता है, ऐसे किसी मार्केट में आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे? आप या तो फ़ोन निकालेंगे, गूगल मैप ओपन करेंगे, गूगल पे आप वो जगह डालेंगे और वो मैप को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। ये ऑप्शन ए है, जो आजकल करते हैं। कोई भी मैप अगर आपके पास हार्ड कॉपी मैप है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आप बी ऑप्शन है कि आप सोचते हैं कि नहीं, मैं खुद ही निकल जाता हूँ और मैं ढूँढ लूँगा। मैं चलता रहूँगा, कहीं न कहीं मुझे मिल ही जाएगा, मैं निकाल लूँगा या मैं ढूँढ लूँगा। सो वो ऑप्शन है बी। या फिर सी ऑप्शन है कि आप को लगता है कि मैं किसी से पूछ लेता हूँ। अगर आप जी उस नए शहर में हो, अगर आप किसी होटल में रुके हो, तो आपको लगता है यार मैं किसी रिसेप्शन पे जाता हूँ, मैं उससे पूछ लूँगा कि कहाँ पर है, वो मुझे बता देगा और मैं पहुँच जाऊँगा। या मैं बाहर निकलूँगा, मैं किसी इंसान से पूछ लूँगा, वो मेरी हेल्प कर देगा कि यहाँ से एड्रेस पूछ के मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा। तो ये आपके दिमाग में रहेगा। सो ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जब आप श्योर नहीं होते हो किसी किसी वर्ड की स्पेलिंग लिखने के वक्त, या उसकी स्पेलिंग नहीं पता आपको, तो आप या चेक करना चाहते हो कि एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन पे। पहला ऑप्शन ए कि आप उसे लिख लेते हो और लिखने के बाद आप देखते हो कि हाँ, ये देखने में ठीक लग रहा है तो ये सही होगा। ओके, सो आप लिखने के बाद उसे ऑब्ज़र्व करके चेक करते हो कि ये स्पेलिंग सही होगी। या बी ऑप्शन है कि आप अपने ब्रेन में ही उसकी स्पेलिंग लिखते हो, या आप अपनी फिंगर हवा में चलाते हो और उसकी स्पेलिंग लिखना शुरू करते हो। ओके, और फिर रियलाइज़ करते हो कि स्पेलिंग ठीक होगी या नहीं। या सी ऑप्शन है कि आप बहुत तेज़ उसकी स्पेलिंग बोलते हो और खुद सुनते हो, और सुनने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि क्या यही स्पेलिंग सही है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आप लिख करके उसे देखते, ऑब्ज़र्व करके समझते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद ही ब्रेन में या हवा पे उँगलियाँ चला करके उसे चेक करने की कोशिश करते हो। या सी ऑप्शन है, आप उसकी स्पेलिंग बोलते हो और उसी को सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि ये सही है या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, जब आप किसी नए फ्रेंड, कोई भी आप नया दोस्त बनाते हो और उसका फ़ोन नंबर आपको याद रखना है, फिर याद करना है अगर आपको फ़ोन नंबर, तो आप क्या करोगे? आप किसी पेपर पे लिख लोगे। ओके,
ताकि वो आपको ध्यान रहे, आपके पास रहे। या आप डेली उसे फ़ोन पे जा कर के उसको डायल करते रहोगे और आपकी उँगलियाँ जो हैं, आपके जो फिंगर्स हैं, वो इस प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि जब भी आपको नंबर डायल करना, आपकी उँगलियाँ अपने आप उस पर चलने लग जाएंगी। तो इस तरह से आप उसे याद करोगे। या सी ऑप्शन है कि आप उसको रेगुलर बोलते रहोगे और उसे रट लोगे। जैसे हम स्कूल टाइम में कुछ कुछ आंसर्स होते जो हमें रटते ही थे, तो हम उसको बस रिपीटेडली बोलते रहते थे और वो हम रट जाता था, हम तेज़ तेज़ बोलते थे और हम याद कर लेते थे। तो ये 3 तरीके हैं। पहला है आप लिख लिख के याद करोगे, दूसरा है आप टाइप करते रहोगे डायल पैड पे और आपकी उंगलियां उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, यानी वैसे ही प्रैक्टिस में आ जाएंगी। और सी है कि आप उसे तेज़ बोल बोल के याद करोगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जब आप पढ़ाई करते हो या अगर आप ध्यान रखो, जब स्कूल टाइम में हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, जब कल एग्ज़ाम होना, आज हमें पढ़ाई करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ओके, सो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी कर देती थी? ओके, कि पहला ऑप्शन है कि अगर कोई इंसान आपके आमने आगे से या साइड से कोई गुज़रता था, तो आप उसमें ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। या आप अनकंफर्टेबली बैठे हुए हो, आपकी जो सिटिंग पोजीशन है या जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, आप जो कुर्सी या चेयर या डेस्क है, वो कंफर्टेबल नहीं है और उस वजह से आप ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो। या सी है कि किसी का शोर आ रहा है, किसी की आवाज़ बाहर से आ रही है, पड़ोस से आ रही है, कहीं से आ रही है, उससे आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते थे। तो ये 3 ऑप्शन है, ए बी सी, ये इसमें से आपको एक ऑप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी से मिलते हो, ओके, कोई नया इंसान आपसे मिलते हो, तो आप सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चीज़ रह जाती है? पहला ऑप्शन उस इंसान का फेस आपको ध्यान रहता है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके साथ आपने लाइक मीटिंग करी या किसी किसी कॉफ़ी डे में गए थे, हैंडशेक करा था, सो कोई मोमेंट जो आपको याद रह जाता है। सी है कि उस इंसान का नाम याद रह जाता है। कुछ कुछ लोगों को इनको नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो उन्होंने एक ही बार अपना नाम बताया और आप बाकी सारी चीज़ें भूल गए, लेकिन तो आपका नाम याद है। ओके, सो ये 3 ऑप्शन है, ए बी सी, इनमें से एक ऑप्शन आपको ऐड करना है। सेवन्थ क्वेश्चन, अगर आप कोई गेम जीतते हो, तो आप किस तरह का प्राइज़ एक्सपेक्ट करते हो उससे, कि आपको किस तरह का प्राइज़ मिलना चाहिए? पहला ऑप्शन, आप चाहते हो यार कोई पोस्टर मिल जाए मुझे, कोई फ़ोटो फ्रेम मिल जाए मुझे, मैं वो रखूँगा अपने घर पे। या बी ऑप्शन है कि जो आप गेम खेल रहे हो, शायद आप अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार मुझे वो ऐसी कोई बॉल ही मिल जाए, कि अच्छी सी ब्रांडेड बॉल मिल जाए। ओके, सी ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि कोई कोई आईपॉड मिल जाए मुझे, जहाँ से मैं गाने सुन सकूँ या कुछ ऑडियोज़ सुन सकूँ, MP3 डाउनलोडर मिल जाए, CD प्लेयर्स मिल जाए, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आप चाहते हो, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ ये आजकल डेली लाइफ में हम रिलेट कर सकते हैं अपने साथ, कि हम जब भी कोई नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, ओके, तो आपको क्या चीज़ की आप ज़्यादा हेल्प लेते हो नया फ़ोन ख़रीदने में? अपार्ट फ्रॉम प्राइस नहीं आएगा इसमें, प्राइस के अलावा और क्या चीज़ होती है जो आप हेल्प करती हैं? तो पहला ऑप्शन है कि आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हो उस फ़ोन के, क्योंकि आप रिव्यूज़ ऑनलाइन देखते हो कि ये फ़ोन में क्या रिव्यूज़ हैं। आपको 2-3 फ़ोन आपने अपने पास ऑप्शंस में रखे और हर एक के रिव्यूज़ चेक किए, और जिसका अच्छा रिव्यूज़ आप उस पे जाते हो। या बी ऑप्शन है कि आप खुद ही उस मॉल में चले गए या किसी उसी शोरूम में चले गए, या कोई कोई टेक्निकल शॉप पे चले गए, जहाँ पर आप इसे डायरेक्टली आप देख करके, टच एंड फील करके आप समझते हो, उसे प्रैक्टिस देख करके आप एग्जैक्टली आप ख़रीदने की कोशिश करते हो या समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद ख़रीदते हो। सी ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड से पूछते हो, आपको लगता है यार मेरा एक फ्रेंड है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, या कोई सेल्स पर्सन है उसको अच्छी नॉलेज है, आप किसी से पूछ लेते हो कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है इनमें से, और वो आपको जो सजेस्ट करता है आप उसके थ्रू जाते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, अगला ऑप्शन है आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो अभी आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उनके साथ आप कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करोगे? पहला ऑप्शन, मूवी देखना पसंद करोगे उन सबके साथ। या बी ऑप्शन, अम्यूज़मेंट पार्क, लाइक वाटर पार्क हो गया, ऐसी जगह आप जाना पसंद करोगे उनके साथ। या कोई कॉन्सर्ट देखना पसंद, कोई प्ले देखना पसंद करोगे, कोई स्टेज शो देखना पसंद करोगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज़, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, जब आप प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हो, तो आप कैसे उसको याद करते हो? जब आपको मान लीजिए कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आज आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे याद करोगे उस प्रेजेंटेशन को? तो पहला ऑप्शन है, आप फ्लैश कार्ड बना लेते हो। ओके, एक छोटे से कार्ड्स होते हैं, 5-6 कार्ड्स आपने बना लिया, हर एक कार्ड पे कुछ कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लिए कि पहले मैं ये बोलूँगा, उसके बाद ये आएगा टॉपिक, उसके बाद ये टॉपिक आएगा। ओके, सो आप वो फ्लैश कार्ड अपने हाथ में रखते हो।
सो दिस इज़ हाउ यू वर्क, क्या आप इस तरह से चलते हो। या बी ऑप्शन है कि आप एक कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आज आप पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करे जा रहे हो, खूब अच्छे से डिलीवर कर रहे हो रेगुलरली, तेज़ बोल बोल के। ओके, सो एक बारी प्रैक्टिस करा, फिर दोबारा प्रैक्टिस, आप रिहर्सल करे जा रहे हो सुबह से शाम तक, ताकि आपको अच्छे से वो प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट इज़ बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है कि आप एक ही बार एक डेमो करो, उसको रिकॉर्ड कर लो और उसको ध्यान से बार बार उस वीडियो को देखते रहो और उसको सुनते रहो, समझते रहो, ठीक है, और उस हिसाब से आप याद कर लो उसको, प्रेजेंटेशन को। सो ये 3 ऑप्शंस हैं। ओके, सो आई बिलीव सबके पास 10 क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे ऑप्शंस के आगे। अब आपको करना ये है कि आपको काउंट करना है, अगर जिनके मोस्टली ए हैं 10 में से, अगर ज़्यादातर ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स आप विजुअल लर्नर हो, आप वीडियोस देख के, आप देख करके ज़्यादा जल्दी सीखते हो। ओके, अगर आपका ऑप्शन बी है मोस्टली, तो आप किनेस्थेटिक लर्नर हो। किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो जो खुद से प्रैक्टिस करके सीखते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में जल्दी सीख जाते हैं। ओके, सी ऑप्शन है आप ऑडियो लर्नर हो। अगर आपके पास ज़्यादातर सी ऑप्शन हैं, यानी आप सुन के बहुत जल्दी समझ जाते हो और बहुत जल्दी सीख जाते हो, कोई चीज़ आवाज़ आपके कानों से गई और आप वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। आई बिलीव कुछ के ज़्यादा ए होंगे, कुछ के बी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके शायद ए 4 हों, बी भी 4 हो, सी 2 हों, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर जिसके पास ज़्यादा कोई भी एक ऑप्शन आता है तो समझना आप उसी टाइप के लर्नर हो। ओके, अब आपको ये पता चल कि आप किस टाइप के लर्नर हो, अब आपको थोड़ी सी टिप्स ये मिल सकती है, आप कैसे अपने लर्निंग, अगर आप विजुअल लर्नर तो कैसे, आपको क्या टिप्स हैं जो जिससे आप अपनी लर्निंग एबिलिटी को और एनहेंस कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। आप जब भी कुछ लिखें तो कलर कोडिंग का यूज़ करें, ज़्यादातर कलर पेन, कलर स्केच पेन्स यूज़ करके आप लिखो, तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी उसे समझने में, उसे सीखने में, और बहुत जल्दी आप सीखोगे उसे। ठीक है, आप वीडियोस देख करके सीखो, जितने वीडियोस आप देख सकते हो आप उतने वीडियोस देखो, आपको जल्दी दिमाग में वो बात बैठेगी। ओके, माइंड मैप्स और डायग्राम्स आप बना सकते हो, पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो, स्केचेस बना सकते हो। जब भी आप क्लास में हो, कोशिश करो आप, अगर आप स्टूडेंट हो तो कोशिश करो आप क्लास के फ्रंट में बैठो, ताकि विजुअल डिस्ट्रैक्शन कम हो। अगर आप पीछे बैठोगे तो आप अगर आप वाइट बोर्ड को देखते हो या आप प्रेजेंटेशन देखते हो या आप इवन अपने ट्रेनर्स को देखते हो, तो अगर आप पीछे हो तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप सबसे आगे बैठे हो तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो आप जल्दी सीख पाओगे। ओके, जो जिनका ऑप्शन बी था, जो किनेस्थेटिक लर्नर हैं, ओके, वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो फील्ड ट्रिप्स पे जा सकते हैं, ओके, वो मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, यानी आप मॉडल बना सकते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, खुद से आप मॉडल बनाओगे तो आपको जल्दी सीखोगे कि उसमें एग्जैक्टली कैसे वो काम करता है। ठीक है, आप गेम खुद क्रिएट कर सकते हो, कुछ नए नए गेम्स, नए आइडियाज़ खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद प्रैक्टिस करके समझ सकते हो कैसे करना है। ओके, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो या याद करना चाहते हो तो उसको चल के याद करो, वॉक करके याद करोगे या चल के आप पढ़ोगे तो आप जल्दी आपको वो चीज़ समझ में आएगी, आपके दिमाग में आएगी। ओके, अगर आप सी ऑप्शन, यानी अगर जो ऑडियो लर्नर्स हैं जिनके सी ऑप्शन आते थे, ओके, आप लोग तेज़ बोल के आप पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको आप रेगुलर सुन सकते हो, आप वो बहुत आपको हेल्प करेगी। आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लो ज़्यादा, ओके, आप सॉन्ग्स या राइम्स क्रिएट कर सकते हो, ओके, आप पॉडकास्ट, यानी आप आईपॉड्स या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या इंस्ट्रूमेंट्स को आप सुन सकते हो। आपके लिए एक टिप्स है कि आप एक किसी शांत जगह पे, क्वाइट प्लेस है ना, शांत जगह पे आप पढ़ें तो आप जल्दी सीख पाएंगे, ताकि आपकी नॉइस से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। सो आप अपनी ही आवाज़ को सुनोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। ऑलराइट, सो ये आपके टाइप्स ऑफ लर्नर से आप समझ सकते हो कि ये कुछ टेस्ट है जिससे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कुछ हद तक कि आप किस टाइप के लर्नर हो, और उस हिसाब से आप आगे भी उसी वे में आप सीख सकते हो अपने आप को। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर टाइम।